अगर लड़की पढ़ना चाहती है तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम लड़की हो, आगे नहीं पढ़ सकती हो, लड़का है तो आगे पढ़ सकता है। वहाँ पे लड़की चुप हो जाती है। लेकिन नहीं, लड़की को वहाँ पे विरोध करना चाहिए कि नहीं, हम आगे पढ़ाई करेंगे। अगर पैसा नहीं मिल रहा है घर से तो हम खुद किसी को ट्यूशन पढ़ा करके 2 पैसा का ट्यूशन करके ही 2 पैसा कमा करके हम अपना पढ़ाई खुद कर लूँगी। घर का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है अगर घर से सपोर्ट नहीं मिलता है तो। रही बात दहेज प्रथा, तो लड़की का होता है कि नहीं, शादी ब्याह कर देना चाहिए। पढ़ाई से ज़्यादा शादी ब्याह जरूरी माँ बाप सोचते हैं कि नहीं, शादी ब्याह कर देंगे। क्योंकि शादी ब्याह माँ बाप के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। लेकिन ये सोचना चाहिए माँ बाप को कि अगर लड़की वही पैसा से अगर हम लड़की को पढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, लड़की खुद अपने पैर पे खड़ा हो जाती है, तो हमें दहेज देने की ज़रूरत नहीं होती है। खुद लड़की खुद ढूंढ लेगी अपने ढंग से। तो यहाँ पे थोड़ा सा गार्जियन शुरू से ही लड़की के साथ शुरू से ही दबाव बनती है और प्रताड़ित होती है, प्रताड़ित किया जाता है। खुद माँ ही प्रताड़ित करती है। तो दहेज प्रथा यहाँ से खत्म होगी जब लड़का शादी अपना मन से करके घर ले आता है, तो कुछ दिन के लिए बहिष्कार करता है, परिवार फिर एक्सेप्ट करता है। लेकिन लड़की अगर वही अपना पसंद की शादी करती है तो समाज बहिष्कार कर देता है, पहला नंबर। उसके कारण परिवार भी बहिष्कार कर देता है और एक्सेप्ट नहीं करता है कि हाँ, बहुत सारी लड़कियां आज तक लड़के के साथ में बाहर रह रही है, घर में उसको रहने नहीं दिया जा रहा है, न तो मायके में न तो ससुराल में। इस तरह से लड़की सोचती है कि ऐसा करने से परेशानी होता है, तो कदम नहीं उठा पाती है। लेकिन अगर लड़का लड़की पसंद की अपनी शादी करती है तो हाँ, दहेज प्रथा खत्म हो जाता है। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं पंचशील न्यूज। आज हमारे साथ में है रेणु कुमारी जी, जो कि एक एनजीओ चलाती है और इनका कुछ सवाल है महिलाओं को लेकर के, जो कि आज वो समस्या जो है वो बहुत बड़ी समस्या आज के डेट में, और वो समस्या है दहेज प्रथा। इनके बारे में रेणु जी बताएंगे। और सबसे पहले रेणु जी को हमारे पंचशील न्यूज में स्वागत करना चाहते हैं। थैंक यू। आप क्या करती हैं, कहाँ से हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम रेणु कुमारी है और मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ का नाम है सागर ग्रामीण महिला विकास समिति, ग्राम पोस्ट पकवा, प्रखंड कौआकोल, जिला नवादा। और एक बिहार विमेंस नेटवर्क है जो कि 18 जिला के 24 ब्लॉक में घरेलू हिंसा को लेकर के सघन रूप से कार्य कर रही है। और हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं, महिला प्रतिनिधि है, अभी फिलहाल 5 जिला को लेकर के नवादा, गया, शेखपुरा, जमुई और जहानाबाद जिला में सघन रूप से मुख्य रूप से कार्य कर रही हूँ। आपकी एनजीओ में जो काम होती है वो किन किन चीज़ों पे काम करती है? घरेलू हिंसा से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उसको लेकर के काम कर रही हूँ कि महिलाओं को किस तरह से, किन मुद्दों के तहत ये किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाएं किस तरह शोषित हो रही हैं, उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और उसको कैसे हम लोग उस प्रताड़ना से निकालें, उनको जागरूक करें, हक अधिकार की जानकारी दें, खुद वो अपना लड़ाई लड़ें, अपने आप को घरेलू हिंसा से बचाएं, घर से निकल कर के वो अपनी आवाज़ को बाहर निकालें, लोगों तक पहुंचाएं और वो अपने ऊपर हो रहे हिंसा का खुद विरोध करें। इस चीज़ को लेकर के जागरूकता कार्यक्रम हर एक जिला में जैसे अभी आप बता रहे थे दहेज प्रथा को लेकर के अधिकतर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, तो इस पे आप जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि आप निदान के बारे में जो बता रहे हैं, तो दहेज प्रथा जो आज की सबसे बड़ी समस्या है जिससे महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, इससे महिलाओं को कैसे बचना चाहिए?
सबसे पहले तो दहेज प्रथा को लेकर के मैं ये कहूँगी कि दहेज प्रथा को सब मिल करके विरोध करें। नहीं, ऐसे तो हम लोग बेसिकली बिहार से हैं, तो बिहार सरकार तो दहेज प्रथा को बंद करके रखी है, लेकिन कितना बंद है धरातल पे ये तो सबको अच्छे तरीके से मालूम है, और आपको भी कहीं ना कहीं पता है ना। अगर दहेज प्रथा बंद होती तो महिलाओं को आज के डेट में प्रताड़ित नहीं किया जाता। दहेज प्रथा को लेकर के आज समाज में केस मुकदमे जो हमेशा होते रहती है, लड़ाई झगड़ा, घरेलू हिंसा जो होते रहते हैं, वो आज के डेट में नहीं होता है ना। और कहीं न कहीं आप भी इस मुद्दा पे काम नहीं कर रहे होते, अगर वाक़ई में दहेज प्रथा बंद रहती बंद तब। रहती तो इसे दहेज प्रथा को बंद करने के लिए हम सभी महिलाओं को एकजुट होना जरूरी है। एकजुट हो करके एक एकता बना करके एक ताकत बना करके इसका विरोध करना चाहिए। इसके लिए हम खास करके लड़के और लड़कियों को इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ाती हूँ कि लड़की इसमें थोड़ा सा समाज को लेकर के लड़की हिचकिचाती है कि लड़का अगर खुद से शादी कर लेता है तो समाज क्या परिवार कुछ दिन के लिए विरोध करती है, फिर एक्सेप्ट कर लेती है, घर में रहने का आदेश दे देती है। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होती है, घरेलू हिंसा जो होते हैं, उससे निपटारा कैसे करेगी महिलाएँ? इस पे बताइए। घरेलू हिंसा जब महिलाओं के साथ होती है तो महिला को सशक्त होकर के उसका विरोध करना चाहिए। विरोध करना चाहिए, खुद उस बात को, उनके साथ जो हिंसा हो रही है, खुद आगे निकल करके, जैसे हो गया हम एनजीओ हो गए, ग्राम कचहरी हो गया, थाना हो गया, न्यायालय हो गया, वहाँ तक महिला को पहुँच बना करके अपनी मदद लेनी चाहिए। महिला हेल्पलाइन हो गया, महिला थाना हो गया, वहाँ पहुँच बना कर, वहाँ तक अगर नहीं पहुँचे तो एनजीओ है, एनजीओ तक तो पहुँच होनी चाहिए, ग्राम कचहरी तक तो पहुँच होनी चाहिए। खुद उसको सशक्त होकर के खुद अपना हिम्मत को दिखाते हुए, हिंसा का विरोध करते हुए घर से आगे निकलना होगा और अपनी बात को लोगों तक रखना होगा, जानकारी देना होगा कि हमारे साथ ये हो रही है, हम इसका बचाव, हम इससे कैसे बचें, हमको मदद चाहिए। अगर ये वो एक निकलती है, उनके पीछे 1000 महिला निकलेंगी, सैकड़ों महिला निकलेंगी उनकी मदद के लिए। जब तक वो नहीं निकलेंगी, अपनी आवाज़ को बाहर नहीं करेंगे, अपनी समस्या को नहीं बताएंगे, हम महिला कुछ नहीं कर सकते और लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर वो प्रताड़ित हो रही है, प्रताड़ना हो रही है उसके साथ, तो खुद उनको आवाज़ उठानी चाहिए, तभी हम लोग मदद कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी मदद नहीं। खुद आगे आएगी तो तब उनके पीछे हम लोग उनकी मदद के लिए निकलेंगे। जैसे कि अगर किसी को ज़रूरत है, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि उसके साथ में वो दुष्व्यवहार किया जा रहा है? हाँ, जब तक वो बताएगी नहीं तब तक। बताएगी नहीं, तब तक हम लोग कैसे जानेंगे कि उस महिला के साथ हिंसा हो रही है। थोड़ा सा भी हेल्पलाइन का जो नंबर है, वो भी नंबर हम लोग बताते हैं कि अगर वो अगर नंबर पर अगर भी प्रताड़ित महिला 1 कदम चलती है, तो आप उसके साथ 10 कदम 10 चलने के कदम लिए। चलेंगे, 10 कदम चलेंगे। और अगर वो समझ लेगी कि हम अकेली हैं, तो वो अकेली नहीं, वो उसके पीछे सैकड़ों महिलाएं हैं, हम सैकड़ों महिलाएं निकल करके उनकी मदद करेंगे। ये उनको बताना ज़रूरी होगा। वो सोच रहे हैं कि हम अकेले हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे परिवार है, फिर कहाँ जाएँगे, केस हो जाएगा, तो फिर हम ससुराल के भी नहीं रहेंगे, मायके में का भी नहीं रहेंगे। महिला ये सोच लेती है कि फिर हम जाएँगे कहाँ? उनके तो पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं ऑप्शन होता है, नहीं है, इसलिए उनको सहना पड़ता है। सहना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ को अब दिमाग से निकालना होगा महिलाओं को। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कुछ न कुछ करना होगा, निकलना होगा, तभी घरेलू हिंसा कम होगी, उनके साथ नहीं होगी। जब वो पैरों पे खुद खड़ी, जैसे शिक्षा के बारे में पहले चर्चा कर दे रहे हैं कि अगर लड़की पढ़ना चाहती है तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम लड़की हो, आगे नहीं पढ़ सकती हो, लड़का है तो आगे पढ़ सकता है।
वहाँ पे लड़की चुप हो जाती है। लेकिन नहीं, लड़की को वहाँ पे विरोध करना चाहिए कि नहीं, हम आगे पढ़ाई करेंगे। अगर पैसा नहीं मिल रहा है घर से तो हम खुद किसी को ट्यूशन पढ़ा करके 2 पैसा का ट्यूशन करके ही 2 पैसा कमा करके हम अपना पढ़ाई खुद कर लूँगी। घर का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है अगर घर से सपोर्ट नहीं मिलता है तो। रही बात दहेज प्रथा, तो लड़की का होता है कि नहीं, शादी ब्याह कर देना चाहिए। पढ़ाई से ज़्यादा शादी ब्याह ज़रूरी माँ बाप सोचते हैं कि नहीं, शादी ब्याह कर देंगे। क्योंकि शादी ब्याह माँ बाप के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। जिम्मेवारी होती है, लेकिन ये सोचना चाहिए माँ बाप को कि अगर लड़की वही पैसा से अगर हम लड़की को पढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, लड़की खुद अपने पैर पे खड़ा हो जाती है, तो हमें दहेज देने की ज़रूरत नहीं होती है। खुद लड़की खुद ढूंढ लेगी अपने ढंग से। तो यहाँ पे थोड़ा सा गार्जियन शुरू से ही लड़की के साथ शुरू से ही दबाव बनती है और प्रताड़ित होती है, प्रताड़ित किया जाता है। खुद माँ ही प्रताड़ित करती है अपनी बेटी को, खाने पीने से लेकर के रहने सहने, पढ़ाई लिखाई सब में भेदभाव माँ ही करती है। तो वहीं से शुरुआत हो जाती है। तो लड़की बहुत सारे अब निकल चुकी है, अपने हक को पहचानी है और विरोध भी कर रही है कि नहीं, हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम अभी शादी नहीं करेंगे, कर रही है विरोध, जागरूक हो चुकी है। तो दहेज प्रथा यहाँ से ख़त्म होगी। जब लड़का शादी अपना मन से करके घर ले आता है तो कुछ दिन के लिए बहिष्कार करता है, परिवार फिर एक्सेप्ट करता है। लेकिन लड़की अगर वही अपना पसंद की शादी करती है तो समाज बहिष्कार कर देता है, पहला नंबर। उसके कारण परिवार भी बहिष्कार कर देता है और एक्सेप्ट नहीं करता है कि हाँ, बहुत सारी लड़कियाँ आज तक लड़के के साथ में बाहर रह रही है, घर में उसको रहने नहीं दिया जा रहा है, न तो मायके में न तो ससुराल में। इस तरह से लड़की सोचती है कि ऐसा करने से परेशानी होता है तो कदम नहीं उठा पाती है। लेकिन अगर लड़का लड़की पसंद की अपनी शादी करती है तो हाँ, दहेज प्रथा खत्म हो जाता है। अच्छा, अभी सरकार का एक और आया हुआ है, जो कि पहले लड़कियों की शादी करने का उम्र 18 था, 18 जो कि अब उसको हटा करके 21 कर 21 दिया साल गया कर है। दिया है। तो इससे हमारे समाज में क्या बदलाव होगी? समाज में बदलाव होगी। लड़की 18 साल से 21 साल में जब शादी करेगी तो लड़की और थोड़ा मैच्योर हो जाएगी, अपने आप को समझने लगेगी, अपने करियर को समझने लगेगी कि हमको क्या करना है। और शादी जब माँ बाप करते हैं 18 साल से पहले तो वो लड़की विरोध नहीं कर पाती है। लेकिन 18 साल के बाद जब शादी करने लायक परिवार सोचता है कि अब शादी कर दें तो वहाँ पर लड़की विरोध करती है कि नहीं, अभी हमको पढ़ना है, कुछ करना है। और 18 साल से पहले जब शादी माँ बाप कर तो वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती है। इसीलिए 18 से 21 किया गया है कि लड़की और थोड़ा सा मजबूत हो जाए लड़ाई लड़ने के लिए कि अभी हम शादी नहीं करना, हमको पढ़ाई करके कुछ करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पंचशील न्यूज़ को समय दिए हैं। और जो भी हमारे पंचशील न्यूज़ को देख रहे हैं, यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।